एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर इन सब बातों पे आप इंटरव्यूज भी कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था दिल्ली मार्बल मार्केट जो है वहाँ से उसको खाली करवाने के लिए, उसमें आपका कोई प्रोटेस्ट नज़र नहीं आया? देखिए वो मैंने अभी सुना, 1-2 दिन पहले जो है वो मैंने अभी सुना, उनका वो शेख शकील जी ने बोला जो खसरा नंबर 781 शायद 781, उसके ऊपर कुछ बैंक्वेट हॉल हैं और कुछ किसी बड़े लीडर का जो है। सबसे बड़ी बात है हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि उस जगह को खाली करवाया जाए, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं दिखा? देखिए मैंने कहा ना आपको, वो भी हम निकलवाने वाले हैं, वो भी हम निकलवाने वाले। मैं क्या कल परसों थे, उसके दिन 2 दिन बीच में छुट्टी थी, तो उसके बाद हमने वो शेख शकील जी का वो सुना है भी। ये 2000 जब ये 11 तारीख को टूटा, उसके बाद बोलते ना, आते ना वो सामने लेके, लेकिन उस समय नहीं, वो अभी बोले हैं। 3-4 सालों से वो लोग बोल रहे हैं, 3-4 सालों देखिए मीडिया में नहीं आया उनका। नहीं, मीडिया में आया है, जम्मू संवाद ने कवर किया है, हमने कवर किया हुआ है, आज तो वो बोल ही रहे हैं, पहले से बोलते आ रहे हैं। देखिए वो हमने नहीं सुना, भी हमने दिखाए, हमने नहीं सुना वो। अगर हमने सुना, हम सब कुछ सुन लेते हैं, वो नहीं सुना आपने। देखिए मैंने अभी ये सुना है, ये 2-3 दिन पहले जो शेख शकील साहब ने 2-3 चैनलों में लगातार दी है बाइट, और मेरे ख्याल से कल के जम्मू संवाद में दी है उन्होंने, उससे पहले स्टेट सेंटिनल में दी है, और ये मैंने सभी सुने हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्टेट अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल राकेश बजरंगी जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। धन्यवाद जी, शुक्रिया। राकेश जी, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जो एक मामला है रूपनगर लैंड का, खसरा नंबर 1193 का, काफ़ी गर्माता जा रहा है। क्या पूरा इशू है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए जिस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया, इतना बड़ा इशू था नहीं, लेकिन इसको कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने जिस प्रकार से, देखिए जी महबूबा मुफ्ती वहाँ से ट्वीट करती है कश्मीर से, और उसने इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, और उसने बोला कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो है वो ज़्यादती हुई, जबकि यहाँ पर वो अल्पसंख्यक समुदाय है नहीं। अल्पसंख्यक समुदाय तो जो है वो सभी को मालूम है, लेकिन पूरे देश में अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक है, लेकिन स्टेट के हिसाब से वो नहीं था। उसके बाद वो यहाँ पर आती हैं, अगर उन्होंने इस प्रकार के ट्वीट करके यहाँ पर आना था तो वो ठीक नहीं था। तो हमने ये कहा, हमने सबसे पहले इस मुद्दे को ये कहकर उठाया था कि जेडीए ने जो कार्रवाई की वो जायज़ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का होगा, कोई भी होगा, जो सरकारी ज़मीन के ऊपर बैठेगा उसको वो ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हम किसी के फेवर में नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये सांप्रदायिक जो है ये इसको बना रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जिन 127 लॉटी के फेवर में हम बोले, क्या वो एक कम्युनिटी के हैं? वो तो सभी के हैं। तो हमने तो उनका फेवर लिया, हमने उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिसमें ऐसा दर्शाया जाए कि कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात कही। हमने सिर्फ सरकार का फेवर लिया, जेडीए का फेवर लिया कि जेडीए ने अच्छी कार्रवाई की है कि अगर वो ज़मीन सरकारी है तो जेडीए ने खाली करवाई, तो सरकार ने खाली करवानी चाहिए। कहीं से तो शुरुआत की। देखिए अब कहीं ना कहीं शुरुआत तो उन्होंने काफ़ी बार की, लेकिन अब वो यहाँ पर भी आए। देखिए जिस प्रकार से वो कॉलोनियाँ काट के दी गई हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि जब ये जगह है, इस जगह की कॉलोनी काटी जाए और इसका पूरा मापदंड निकाल के फिर कॉलोनी बनती है, क्या बिना आए यहाँ पर आप कॉलोनी काट सकते हैं? आप यहाँ पर आएंगे, इस जगह को नापेंगे, इस जगह की पूरी फरमाइश करेंगे, उसके बाद ही कॉलोनी काटी जाएगी। कितना रास्ता निकालना है, कि कहाँ पे पार्क देना है, कहाँ पर कम्युनिटी हॉल देना है, कहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर मतलब प्लाट काटने हैं, वो सारा नाप तोल से ही होता है। तो वहाँ पर जेडीए गई, उसने वो पूरा प्रोसेस जो है वो किया। उस समय कोई क्यों नहीं बोला? देखिए ये लोग जो बैठे हैं वहाँ पर, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये 1998 में भी कोर्ट में गए थे, लेकिन हार गए। उसके बाद ये 2000 के बाद फिर कोर्ट में गए, फिर हार गए। अब ये दोबारा कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, हमारे एक भाई जो बड़े भाई हैं हमारे, शकील साहब, वो बता रहे थे कि कोर्ट ने ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दी कि जिसमें इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो गिराए जाएं। ठीक है, माना जी, लेकिन कोर्ट ने ऐसी डायरेक्शन भी नहीं दी कि ये ज़मीन इनकी मालिकाना है। उन्होंने बनाया, उनको मालिक भी नहीं बनाया। तो हम तो शुरू से ये कह रहे हैं, कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट वो पेश करें
जिसमें ये दर्शाता हो कि वो जगह उनकी है या उनके पूर्वजों की है, अभी तक कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो लोग पेश नहीं कर पाए। दूसरा नंबर, उसके बाद जो है ये पूरा जो खेल है, कई ऐसे सियासतदानों ने इसको ऐसा अखाड़ा बना दिया कि जिसमें अब जो है समाज भी जो है बीच में आने लग गया है। अब ये दोनों तरफ से जो है समाज अब 127 के फेवर में भी आ रहा है, क्योंकि 127 देखिए 10 लाख रुपए कमाना छोटी मोटी, पहले उन्होंने वो जमा भी कराए, आज से 7-8 साल पहले बिल्कुल कैसे उन्होंने कमाए या किससे उधार लिए या किससे लोन लिया, किस प्रकार से दिया, किस लिए कि हमारा भी आशियाना होगा, हमारा भी। देखिए मकान बनाना, अगर हमारे डोगरी में कहते हैं अगर किसी को सजा देनी है तो उसको कहो कि मकान बना, बिल्कुल कहावत है, ठीक है ना, कहावत है ना कि मकान बना। बिल्कुल। तो वो उस और चले थे कि हम 10 लाख रुपए दिए हैं, हम मकान बनाएंगे, उनको वो जगह जो है इनको अलाट होनी थी। और मैं एक बात और बता दूं, कुछ लोगों ने वहाँ पर प्लंथ भी निकाले थे, उन्होंने कुछ मटेरियल भी वहाँ पर गिराया था, लेकिन जिसके बाद उनका जो कहना है कि उनको वहाँ से दौड़ाया गया, पत्थरबाजी की गई और उसके बाद उनको वहाँ पर जो है मकान नहीं बनाने दिए गए, अलाटी जो थे। और वो जो उनका मटेरियल था वो मटेरियल कहाँ गुम हो गया वो अभी तक हमें इसका कोई पता नहीं चला। दूसरी बात एक और मैं बता दूं कि जो 2-3 दिन पहले एक वकील साहब हैं जो 127 में से हैं, उन्होंने जिस प्रकार से गूगल अर्थ मैप निकाला है, बिल्कुल उसमें ये क्लियर हो गया है कि उसके ऊपर कहीं भी इनका कब्जा नहीं था। उसमें केवल 2007 के जो गूगल अर्थ मैप है उसके अंदर एक कच्चा कुल्ला वो दर्शा रहा है, उसके अलावा कहीं भी पक्का स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर नहीं था। लेकिन ये कहते हैं कि हम 1947 से भी पहले के हैं। भाई कहीं ना कहीं कुल्ले तो दर्शाता है वो ये जो गूगल अर्थ मैप है ये कहीं गलत तो नहीं बताने वाला, लेकिन उसमें कहीं नहीं दिखा रहा है। तो उसके बाद ये सारा मसला जो है ये क्लियर हो गया। अब 2017 का भी एक गूगल मैप दिखाया है जिसमें 2-4 घर हैं। देखिए उसके बाद 2021 के टाइप का वो जो बता रहे हैं उसमें, हाँ उसमें कुछ नए मकान जो हैं वो दर्शा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मकान तो अभी बने हैं, ये 10-15 साल की रेंज के अंदर अंदर बाद में ही बने ना। तो मुझे बताइए इसके ऊपर कब्जा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार जो है वो जेडीए भी है, उनके ऑफिसर्स भी हैं, खिलाफ वर्जी ऑफिसर्स, जिनकी तैनाती वहाँ पे इसलिए की जाती है क्योंकि वो अपनी ज़मीन की जो है रखवाली कर सकें और कोई एक ईंट भी ना लगाए, इसका पूरा ध्यान उनको रखना होता है। उसकी उनको तनख्वाहें मोटी मोटी मिलती हैं। देखिए मैं पूरी तरह से जिम्मेवार जो है वो जेडीए को समझता हूँ। अगर जेडीए का बीसी अगर दफ्तर के अंदर बैठा है तो वो फील्ड में नहीं होता, लेकिन उसने कुछ इंस्पेक्टर वो जो है वो डिप्लॉयड किए होते हैं अलग अलग एरिया में, हर एरिया में है जहाँ जहाँ पर जेडी की ज़मीन है, हर जगह जो है उसके इंस्पेक्टर जो है वो डिप्लॉयड हैं। उनका काम केवल यही है कि उनकी ज़मीन के ऊपर कहीं कब्जा ना हो। लेकिन वो कब्जा किस प्रकार से हुआ वो भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। वो मकान कैसे बन गए वो तो जेडी के ऊपर है ही है। वो तो हम मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जेडीए की जो है नाकामयाबी भी दर्शाता है कि जेडीए अपनी ज़मीन की हिफाजत करने में जो है वो नाकामयाब रहा है। लेकिन अब जेडीए ने जो कार्रवाई की, देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि इससे पहले जो 2011-12-13 में जब मैडम बीसी थी वहाँ पर सुषमा चौहान जी, तब उन्होंने गोल गुजराल में एक जो है बड़ी ड्राइव चलाई थी, उस समय की सबसे बड़ी ड्राइव मानी गई थी वो। उसके अंदर कई मकान जो हैं वो जो सही थे लोग उनके भी गिराए गए थे। उन लोगों ने 8 साल कोर्ट में केस लड़ा और उनको वहाँ का मालिकाना हक जो है वो कोर्ट ने दिया। वो कहीं भी रोड बंद नहीं की उन्होंने, कहीं भी उन्होंने भी चक्कर काटे डिपकॉम ऑफिस के। हम साथ में गए उनके, हम साथ में गए, डीसी साहब के साथ गए। उस समय एडीसी कल्याण सिंह साहब थे जो अभी बेचारे वो उनका स्वर्गवास हो गया है। उसके बाद हम जगह जगह गए, लेकिन ये मैडम नहीं मानी थी उस टाइम। लेकिन उसके बाद जो लगातार जो है वो कोर्ट में लड़ते रहे और लास्ट में उनका हक जो है इस कोर्ट ने दिया। अब ये लोग भी कोर्ट में गए हैं, लेकिन इनके पास कुछ है ही नहीं, तो बताइए कोर्ट कहाँ से देगा। उसके बाद और भी कई नेताओं की जो है इसमें चर्चा परिचर्चा हुई कि ये लोग उनके बारे में नहीं बोलते। मैं कहता हूँ जिस दिन कोर्ट, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ,
जिस दिन कोर्ट उनके खिलाफ जो है फैसला सुनाएगा, जिस दिन वो जेडीए को ऑर्डर दे देगा कोर्ट कि इनकी बिल्डिंगें जो है वो गिराई जाएं और वो आगे कहीं, जब तक वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जब कोर्ट उनके फेवर में नहीं रहेगा तो हम तब भी इसी प्रकार से रोड पे सड़कों पर जो है वो आएंगे। और उसके बाद मैं एक बात और कह दूं कि वहाँ पर कुछ सोशल एक्टिविस्ट बोल रहे थे कि ये कम्युनल कर रहे हैं। मुझे बताइए, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, भाई साहब हमें बताइए कि हमने कौन सा उसमें हिंदू मुस्लिम बोल दिया? हमने प्रदर्शन किया, बोला 2-4 लोग, और उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं हम 2-4 लोग तो है नहीं, हम पूरे देश के अंदर जो है हमारा एक संगठन है, हमारा कोई एनजीओ नहीं है, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन हम पूरे देश के अंदर क्या विदेश के अंदर भी हम अपने संगठन को चला रहे हैं। हम 2-4 नहीं, हम लाखों में हैं, और मुझे जहां तक लगता है कि हम करोड़ों में हैं। लेकिन उनकी गलतफहमी जो है ये मैं दूर कर दूं कि हम 2-4 नहीं है, वो हमने जम्मू के अंदर भी सिद्ध किया। वो उनको मैं बताने की मैं जरूरत भी नहीं समझता कि हम 2-4 हैं या 4-5 हैं। वो सरकार को सोचना है कि हम 2-4 भी बोले तो हमारी बात सुननी है कि नहीं सुननी है, वो सरकार बताएगी। ये कोई मीडिया बाइट में मतलब उन्होंने कहा या बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से ही उन्होंने बोला है कि किसी ने भी बोला, वो आपके चैनल में ही है, वो सुन रहे होंगे, वो सुनेंगे आपके चैनल पे। बिल्कुल आपके चैनल में ही, वो आपके चैनल में नहीं, सॉरी, वो कश्मीर का चैनल है एक, जो मेरे ख्याल से मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, उस चैनल में उन्होंने बोला है, आपके चैनल में नहीं। नहीं सॉरी, वो गलती मानता हूँ मैं कि आपके चैनल में नहीं, उस चैनल पे बोला है, और वो बाइट जो है वो मैंने शेयर भी की है। तो वो भाई साहब को बता दूं मैं कि भाई साहब हम 2-4 हों, 2-400 हों या 2-4 हज़ार हों, वो हमें निपटना है, सरकार से हमने निपटना है, लोगों के बीच में हमने जाना है, वो हमारी सिरदर्दी है। वो प्रशासन को चाहिए कि इन 2-4 की सुननी है कि नहीं सुननी है, वो सरकार जानती है, या केंद्र सरकार जानती है, या यहाँ की जो है LG-UT सरकार है वो जानती है कि इनकी सुननी जाती है या नहीं सुनी जाती। वो मैं बता दूं। दूसरी बात ये एक और मैं बता दूं कि एक आपके चैनल के माध्यम से ही इसको एक अलग रंग देने के लिए एक MLC साहब आपके उसके ऊपर एक जो है वो बोल चुके हैं, और उन्होंने कितना गलत बोला वो आपको भी मालूम है, और कई लोगों ने आपसे शिकायत भी की कि आपने उनका जो है इंटरव्यू किया था। देखिए, इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करना ये कहीं सही नहीं है। आप जम्मू वाले लोगों को डराने की कोशिश जो है इसका, उन्होंने कहा कि पहाड़ियों से लोग आ जाएंगे, यहाँ मरने मराने से नहीं डरते, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम खून खराबा हो जाएगा, इस प्रकार की भाषा। और दूसरी एक उन्होंने एक इसके बीच में एक और बात कही कि आरएस पूरा जो है वो पूरा गुजरों का था। भाई आपका था तो लो ना, हमने कब मना किया? डॉक्यूमेंट लाओ, ले जाओ। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं। बिल्कुल वो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का नेता जो है उसने हमेशा पॉलिटिक्स ही करनी है, लेकिन आम जनता का इसमें क्या कसूर है? आम जनता को क्यों घसीटा जाता है इसमें? देखिए, हमने आम जनता को लिया ही नहीं, हमने उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी है। बिल्कुल ठीक है ना, हमने ADGP साहब, DIG साहब, SSP जम्मू, उसके बाद SP साउथ और बहु थाने में हमने इसकी एप्लीकेशन दी है और उनको वीडियो मुहैया करवाई है, और हमने ये कहा है कि इन महाशय के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। इसीलिए हम लगातार जो है इस PDP का विरोध करते आए हैं कि इस प्रकार के नेता जो हैं उन्होंने पाले हुए राजनीति करने जम्मू आना है और जम्मू के लोगों को सरेआम धमकी दे देनी है। भाई जम्मू के लोगों ने कहीं चूड़ियाँ नहीं पहनी है, लेकिन यहाँ पर माहौल कभी ख़राब नहीं हुआ आज तक। आप मुझे बताइए कोई टाइम ऐसा कि जम्मू के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम का फसाद जो है वो मेरी समझ से तो बाहर है, अभी तक तो आज तक तो नहीं हुआ। और लेकिन ये लोग करवाने के ऊपर तुले हुए हैं। अगर इस प्रकार की भाषा का उपयोग ये लोग करेंगे तो हम सहन करने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए इनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई करनी है, कौन कौन सी धाराएं इनके ऊपर लगनी है वो लगानी चाहिए। इससे पहले आपको बता दूं कि विक्रम रंधावा जी का भी आपने सुना था, कार्रवाई हुई, कोई जम्मू के लोग नहीं बोले उसमें। और सबसे बड़ी बात है उसमें भाजपा पार्टी जो है उन्होंने भी उन पे कार्रवाई की। FIR तो लगी ही लगी, लेकिन भाजपा पार्टी ने भी उन पे कार्रवाई की। बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ ना, पार्टी ने भी कार्रवाई की ना, लेकिन कोई उनके फेवर में खड़ा तो नहीं हुआ ना कि लोगों ने बोला कि वो, लेकिन उसमें इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो हैं इनके फेवर में भी कोई खड़ा नहीं है। देखिए, बहुत ये पार्टी खड़ी होगी ना, मुझे मालूम है महबूबा मुफ्ती फेवर लेगी। आप आज बयान ले लीजिए,
अभी तक तो नहीं, किसी ने भी, कोई भी किसी का बयान उनका ट्वीट भी उसी प्रकार का था। आने से पहले जो उन्होंने कश्मीर से ट्वीट किया ना, उनका ट्वीट भी इसी प्रकार से था। और खासकर अगर हम बात करें जो प्रोटेस्ट पे वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने भी उसको कंडेम किया है। देखिए किया है उन्होंने, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस प्रकार से टेंट लगाकर, इस प्रकार से वहाँ पर इकट्ठे होकर, अगर आप कोर्ट में गए, क्यों गए कोर्ट में? अपना हक लेने के लिए। कोर्ट से बड़ा कौन है? कोई नहीं है। बिल्कुल कोई। सरकार भी कोर्ट से बड़ी नहीं है। अगर सरकार ने नकार दिया कि आपका इसमें कुछ नहीं है, तो इस प्रकार से टेंट लगा के क्या दर्शाएंगे आप? यानी कि आप देश के संविधान को नहीं मानते, आप देश के कानून को नहीं मानते। और उसमें कुछ वकील भाई अपने जो हैं वो भी जा रहे हैं। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि जब 1998 में कोर्ट में गए, हार गए, 2000 के आसपास वो कोर्ट में गए, हार गए, अब वो रोशनी एक्ट में इस ज़मीन को अपने नाम करवाने गए, हार गए। तो अब मुझे बताइए कि अगर इसका और कोई रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट है, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए ना। आप क्यों इस प्रकार से इकट्ठे होकर आप अपने ही देश के कानून का जो है वो मजाक बना रहे हैं? तो इससे मतलब उनको फ़ायदा क्या होगा? अगर वो मालिकाना हक वहाँ पे रखते ही नहीं है, अगर उनका वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनता ही नहीं है, उससे डर किस बात का है? सरकारी तंत्र क्यों उनके आगे झुक रहा है? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? देखिए, सरकारी तंत्र अगर झुकेगा तो आने वाले दिनों में ये कहीं ज़मीन खाली नहीं करवा पाएंगे। तो 20 दिन से तो झुक ही रहे हैं। देखिए, अभी तक कहीं भी सरकार जो है वो झुकी नहीं है। कोई भी सरकारी मुलाजिम जो बड़ा अफसर है वो उनसे मिलने नहीं गया वहाँ पे। वो सभी का यही कहना है कि ये सरकारी ज़मीन है, जेडी की लैंड है और जेडी लेके रहेगा। देखिए, जो कानून कहता है, ये कहते हैं कि 127 परिवार है, इनको कहीं और अलाट कीजिए। भाई, कानून कहता है कि जहाँ पर इनको कॉलोनी दी गई वही इनको मिलेगी। ये कहीं और जाने के लिए बाध्य नहीं है। इन्होंने जिस जगह की जो पैसे दिए हैं इनको वही मिलेगी। और ये कॉलोनी जो जब काटी गई, मैंने पहले भी कहा, कॉलोनी काटी के कम से कम 1 महीना जेडीए ने वहाँ पर लगाया है। 1 महीना वहाँ पर बैठकर उसकी फरमाइश करके पूरे जेडीए के जो वहाँ के डीसी है, वहाँ के जो पटवारी हैं, जो तहसीलदार हैं जेडीए के, वो सभी बैठकर वहाँ पर नाप तोल करके पूरा उस कॉलोनी को बनाया जाता। कॉलोनी ऐसे नहीं बन जाती, कॉलोनी ऐसे नहीं हवा में बन जाती है। लेकिन कॉलोनी बनाने के लिए पहले पूरी ज़मीन की फरमाइश करनी पड़ती है, उसका पूरा नक्शा तैयार करना पड़ता है, फिर उसको पूरा जो है हिसाब से उसको काटना पड़ता है। इन्होंने वहाँ पर प्लाट जो है वो वहाँ पर दिए भी थे, अलाट भी किए थे, लेकिन मैंने कहा कि इन्होंने प्लंथ भी निकाले वहाँ पर। आज आप भी जाएंगे, आपको प्लंथ निकले मिलेंगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर उनको जो है उनको भरने नहीं दिया गया था। राकेश भाई, यहाँ पे सवाल ये है ना, मतलब मैं ना ही किसी का फेवर कर रहा हूँ, ना ही किसी की अपोजिशन कर रहा हूँ, जो मेरा काम है वो कर रहा हूँ। सारे लोग कह रहे हैं कि 127 जो लोग हैं, हम भी मानते हैं कि उनके साथ जुल्म है, ज़्यादती है, उन्होंने पैसा भी दिया, 7 साल कोर्ट के चक्कर भी लगाए और उनको जो है अभी तक उनको जो है पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सरकार का ढीला रवैया क्यों? देखिए, वही तो हम पूछना चाहते हैं ना जेडीए से कि अभी तक ढीला रवैया क्यों है, किस लिए आप रुके हुए हैं? आपको नहीं लगता कि सरकार के खिलाफ या जेडीए के खिलाफ भी एक मुहिम छेड़नी चाहिए, जिससे सरकार पे ये प्रेशर बने, पर्सनल ना जाते हुए एक फैमिली के साथ, एक परिवार के साथ? देखिए, हम किसी के साथ पर्सनल गए ही नहीं। हमने केवल जेडीए के फेवर में प्रोटेस्ट किया था और हमने कहा कि जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करता है वो लैंड ग्रैबर है, उसको लैंड ग्रैबर का नाम देंगे ही हम, क्योंकि जो सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके। और मेरी बात बताइए आपकी, वो कहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कई चैनल ने बोला बहुत गरीब हैं। मुझे बताइए, मैं जानता हूँ वहाँ पे, मैं अभी यहाँ से 35 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरा जानीपुर में आना जाना, सब जगह आना जाना है। उनमें आप ये पता कीजिए कि कितने सरकारी मुलाजिम हैं, हर घर के अंदर सरकारी मुलाजिम हैं। तो मुझे बताइए ना, आप कैसे गरीब हुए? कैसे गरीब हुए? जिसने 50 से 56 कनाल ज़मीन के ऊपर कब्जा किया और आप वो 100 कनाल के ऊपर जो है अपना कब्जा दिखा रहे हैं, तो कहाँ से गरीब हो गए? मुझे बताइए ना। 100 कनाल ज़मीन आज की डेट में 150 करोड़ से ऊपर की है, और ये म्युनिसिपल एरिया के अंदर ज़मीन 150 करोड़ से ऊपर की ज़मीन है। तो वो सरकार जो है 150 करोड़ की ज़मीन इनको ऐसे ही दे देगी क्या? हाँ, मेरा आज भी मैं कहता हूँ कि हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आप डॉक्यूमेंट पेश कीजिए, आप सिद्ध कीजिए कि ये ज़मीन आपकी है, लेकिन कोर्ट के अंदर कीजिए ना। जहाँ डिपार्टमेंट को आप कागज मुहैया करवाइए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कह रहे हैं कि उनका स्टे जो था वो चल रहा है और 19 मार्च को उसकी जो है हेयरिंग है। देखिए, मेरे को इसका ये नहीं पता कि स्टे हो है या नहीं है, लेकिन वो कोई डॉक्यूमेंट जो है वो पेश नहीं कर पाए हैं। जो जेडीए ने भी कहा
कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट जो है ये पेश नहीं कर पाए। लेकिन वो स्टे भी किस प्रकार से कोर्ट ने दिया है मुझे बताइए ना। जब डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, कोई भी कहीं भी कब्जा करेगा, जाके स्टे ले ले, कोई भी कहीं कब्जा करे। आज तो डेट में यही हो गया है कि मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। मेरी एक बात और है कि मेरा मानना है कि अगर सरकार ने इनको बसाना है तो औकाफ के पास बहुत ज़मीन है। औकाफ ने काफ़ी लोगों से ज़मीनें जो हैं वो खाली करवाई हैं, हर कम्युनिटी से उन्होंने खाली करे, ख़ास तौर पर हिंदू कम्युनिटी से काफ़ी ज़मीनें जो हैं औकाफ ने खाली करवाई हैं। मुसलमानों से भी करवाई हैं। देखिए मैंने कहा ज़्यादातर, उसने कहा करवाई तो सभी से, लेकिन ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी से भी खाली करवाई हैं। उसका कारण है कि वो ज़मीनें उनकी कैसे हो गई, ये दोहरी राजनीति मापदंड जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो लोग 1947 में यहाँ से चले गए, जो अब जिनका अब यहाँ पर कोई आना जाना या रहना या कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी ज़मीन जो है वो औकाफ ले लेगा कि वो औकाफ लैंड है। मुझे बताइए जो हमारे लोग वहाँ पर ज़मीनें छोड़ के आए उनका क्या, उनका क्या है? उनका कुछ नहीं। उसके बाद मैं आपको बता दूं 45 परिवारों की क्या हालत है। जो ये जो यहाँ पर एयरपोर्ट पे जिनको मकान खाली करवाए गए, उनका पीसफुली प्रोटेस्ट हुआ हरि सिंह महाराज के स्टैचू के नीचे। वो कोर्ट में भी गए लेकिन कुछ नहीं मिला। जहाँ पर इनको ज़मीन दी गई वो ज़मीन के अंदर एक बड़े लैंडलॉर्ड जो हैं वो शामिल हो गए, बोले ये ज़मीन मेरी है। उन्होंने सरकार के साथ जाके मतलब खिलाफ जो है वो स्टे ले लिया। वो बेचारे आज भी दर पर हैं। तो उस समय ये लोग क्यों नहीं बोलते? या तो बोलना है तो सभी के लिए बोले ना। उस समय ये बुद्धिजीवी कहाँ थे? वो सोशल एक्टिविस्ट उस समय कहाँ थे जब वहाँ पर उनको बेघर किया गया? तब कोई नहीं बोला। लेकिन आज जो है वो सारे इकट्ठे हो गए। तो ये राजनीति नहीं। कि मुझे लगता है कि मैं एक आपको बात बता दूं कि गुज्जर बकरवाल को जो है, जो अभी यहाँ पर आरक्षण मिला है, 10 सीटें उनके लिए आरक्षित हुई हैं। ये सारा खेल उन 10 सीटों का है। 9 सीटों का जो अभी 9-10 सीटें हैं, ये सारा खेल उन सीटों का है और कुछ नहीं है। इसलिए ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल ये सारा वही है कि अब वो 10 सीटें जो 9-10 सीटें जो भी हैं, ये कौन ले, खेल इसी का है सारा और कुछ नहीं है इसमें। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता, ये मुद्दा ही नहीं बनना था। यहाँ कोई किसी ने इनके साथ आके नहीं बैठना था, किसी ने नहीं बोलना था ये गरीब है, किसी ने इनके साथ टेंट में नहीं होना था। अगर बैठते थे ये अकेले बैठते उससे। लेकिन आज की डेट में सब जो है अपने नंबर बनाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पे बैठ रहे हैं। बस मुद्दा इतना ही है। भाजपा के भी कुछ चेहरे वहाँ पे दिखे और भाजपा के नेता भी इसका समर्थन करते हुए दिखे। भाजपा के एसटी मोर्चा के जो स्टेट अध्यक्ष हैं हारून चौधरी, उनके द्वारा कहा गया कि आधी ज़मीन जो है, और उनकी बात हुई, मीटिंग हुई वीसी जेडीए से, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आधी ज़मीन जो है अलॉटिस को दे दी जाए, आधी इनको दे दी जाए, ताकि क्योंकि ये भी हमारे ही लोग हैं, हमारे में से ही एक हैं, ये भी यहीं के वोटर हैं, यहीं के रहने वाले हैं, इनको आधी दे दी जाए, आधी उनको दे दी जाए। देखिए मैं एक बात बता दूं कि हारून चौधरी के पास कोई भी ऐसा पद या दायित्व नहीं है सरकार के अंदर। उनकी मीटिंग हुई थी वीसी जेडीए के साथ, वो किसी ने नहीं सुनी। वो कह रहे हैं ना, ऐसा तो मैं भी कह दूं कि जेडीए बीसी ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा कोई वो नहीं है। अगर उनके पास कोई ऑडियो या वीडियो क्लिप है तो वो बताएं कि जेडीबीसी ने ऐसा कहा, तो हम जेडीबीसी की भी उसी समय में बैंड बजा देंगे। कि अगर वो इस प्रकार की, जब वो सरकारी लैंड है, अगर सरकार की ज़मीन है तो सरकार पूरी तरह से ले। अगर इनको बसाना है, मैंने कह दिया, औकाफ के पास ज़मीन है, औकाफ उसको बसा सकता है, वो भी सरकार के अधीन है। सरकार उसमें से उनको ज़मीन दे, उनको बसाए। लेकिन जहां अगर पूरी तरह से, और वो मैं ये भी कहता हूं कि अगर आज वो कागज़ कहीं पेश कर दें कि हम यहाँ के मालिकाना, हमारा यहाँ पर हक है, हम यहाँ ज़मीन के मालिक हैं, तो हमारी तरफ से सारी ले जाए। मेरे को ना उसमें से कुछ मिलना है, ना मैंने उनमें से कुछ लेना है, तो मुझे उससे कुछ नहीं है। लेकिन वो कानूनी तौर पर आएँ और डॉक्यूमेंट लें। इस प्रकार से हो हल्ला मचाकर यहाँ का माहौल जैसे इस प्रकार का करके वो अच्छी नहीं है। और यहाँ पर ये भी कहना कि पूरे पलोड़े के लोग वहाँ पर बैठ गए, आपने देखे कहीं पलोड़े के लोग कितने बैठे वहाँ पर? पलोड़ा एक गांव, बड़ा फेमस गांव है, मनास, चिब, कई राजपूत कम्युनिटियों के लोग वहाँ पर रहते हैं। सब अपने अपने बिजी हैं, अपने अपने वो हैं।
कोई लोग वहाँ पर नहीं गए। पहले दिन कुछ लोग लीडर लोग गए थे, जब रोड बंद हुआ उसके बाद वो भी नहीं दिखे। कॉर्पोरेटर भी वहाँ पे गए थे, कॉर्पोरेटर देखिए वही एक बार दिखे नजर आए, उसके बाद कोई नहीं गया। और उसके बाद एक ही शख्स है जिसने टिप्पणी की, जिसके लिए मैंने पहले भी कहा, वही रोज दिखते हैं। बाकी पलोड़े के लोग कहाँ दिखते हैं मुझे नहीं मालूम। तो सारे लोग जो हैं वो बाहर से ही आते हैं। राकेश भाई, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़मीन ना हमने उनको देनी है, ना आपने देनी, ना हमने देनी है। ज़मीन देनी है गवर्नमेंट ने, इन अलॉटीज़ को भी, या उनको आपने बसाना है या उजाड़ना है वो भी करना है गवर्नमेंट ने। तो क्यों गवर्नमेंट क्यों इस पे जो है चुप्पी साधे हुए है, इतना लंबा समय क्यों ले रही है? देखिए गवर्नमेंट एक्शन करेगी, गवर्नमेंट तो ज़मीन पूरी लेगी। जिस प्रकार से गवर्नमेंट के ऊपर अब दबाव है, देखिए अब जिस प्रकार से प्रूफ जो हैं वो सामने हैं। मैंने कह दिया अर्थ गूगल मैप जो है, गूगल अर्थ मैप जो है वो भी सामने आ गया, एक बहुत बड़ा प्रूफ है। उससे बड़ा प्रूफ तो मैं मानता नहीं कोई और होगा। उसके बाद कल का डेली एक्सेसर ने भी इसके ऊपर पूरी अच्छी एक खबर जो है वो बनाकर लगाई है। अब ये हमने नहीं लगवाई है, उन्होंने लगवाई है, सरकार ने लगवाई है, किसी ने भी लगवाई है, लेकिन पूरी बना के लगाई है कि किस प्रकार से ज़मीन की प्रोसेशन जो जिस प्रकार से है उस प्रकार से, ठीक है ना। उसमें मैं भी नहीं, ना वो मेरी ज़मीन है, ना मैंने देनी है, ना मैंने लेनी है, लेकिन मैं कानून के साथ खड़ा हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं हिंदू के खिलाफ हूँ, ना मैं मुसलमान के खिलाफ हूँ। 127 अलाटी के फेवर में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें सभी हैं, ठीक है ना। मैं उनके फेवर में क्यों बोल रहा हूँ कि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। उन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने पैसे दिए और इस जमीन की जो है पूरी फरमाइश करके कॉलोनी काटी गई, और पूरी कॉलोनी को देने के लिए, अलाट करने के लिए जो है ये सरकार की तरफ से हुआ। उसके बाद मैं बता दूं कि कांग्रेस गई, एनसी गई। तो मैं आपको एक बात बता दूं, 2014 में जब ये कॉलोनी की जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी जहाँ उसे, तो उस समय एनसी कांग्रेस गई, और बिना सरकार की परमिशन के ये नहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलती। तो इसलिए ना वो इतने दूध के दूल्हे नहीं। अगर उनको पता था कि यहाँ पर किसी का कब्जा, हमने उस टाइम जेडी को रोकना चाहिए था, तो क्यों नहीं रोका आपने। तो आज आप बीजेपी हाय हाय तो फलानी हाय हाय कर रहे हैं। देखिए मेरी ना तो बीजेपी सगी है, ना मेरी कांग्रेस सगी है। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई नहीं, कुछ लेना देनी। आज की डेट में सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी ने बीजेपी का किया, मैंने किया। बीजेपी के हर गलत कदम के ऊपर मैंने विरोध किया है, ये सभी को मालूम है, और मेरी वीडियो है, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। जब जब इनकी सरकार पीडीपी के साथ थी, उस समय भी सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन पीडीपी सरकार के और बीजेपी सरकार के खिलाफ किए, वो राकेश बजरंगी ने किए। लेकिन आज इनकी लड़ाई जो है वो बीजेपी के साथ है, ये बीजेपी को दबाना चाहते हैं। और वही मैंने बोला 9-10 सीटों का खेल है, और इनको लगता है कि रविंदर रैना जी ने जिस प्रकार से कश्मीर से लेके पुंछ से होते हुए ये सारा दौरा जो है गुजरों बकरवालों के बीच में किया, इनको लगा कि सारे गुजर बकरवाल जो है हमारे हाथ से निकल गए। बीजेपी इस दबाव में दब रही है। देखिए बीजेपी का अभी तक कोई बयान ही नहीं आया, और अगर इस प्रकार का बयान कोई ऐसे बसाने या सरकार जो कानून के दायरे के बाहर होगा, तो हम बीजेपी के खिलाफ भी बोलेंगे। हम बीजेपी हमारी कोई घर की तो है नहीं, तो ना तो बीजेपी मेरे को तनख्वाह देती है, तो इसलिए मैं बीजेपी के खिलाफ भी करूंगा। अगर बीजेपी इस प्रकार से जो कानून के दायरे में है, वो कानून के दायरे में काम किया जाए, हम उसी के फेवर में हैं। अगर कानून कहता है, ये अपने कागज जो है वो पेश करते हैं कि ये जी ये हमारे, ये इसके ऊपर मालिकाना हक है, तो ठीक है, हमें क्या है, दे दीजिए। आप 100 की 56 कनाल के, आप 100 की 100 कनाल दे दीजिए। लेकिन अगर उनके पास कुछ है ही नहीं, उनका लीगल कब्जा है, तो हम लैंड ग्रैबर कहेंगे। ज़मीन जिहाद के नाम से ऐसा एक जो है सिस्टम जो है वो चल रहा है, उसके बीच में लेकर कहेंगे। और उसके बाद एक मैं और बता दूं कि गोल गुजराल के अंदर कब्जे हैं। बेली चराना में जिस प्रकार से ड्राइव चलाई गई, फिर बीच में रोक दी गई, तो ये ड्राइवें जो है, मैंने केवल वही नहीं कही, आप बेली चराना से भी खाली कराइए, आप गोल गुजराल से भी खाली कराइए, आप सुंजवा, बटिंडी, चुआदी, खानपुर, अरगुड़ा साइड जितनी भी जेडीए की जमीन है सब खाली कराइए। हम आपके साथ में। इलीगल आदमी जो है वो सरकारी जमीन के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। बटिंडी के अंदर कई जगह कई जमीनी सरकारी जो है लोगों ने कब्जे करके बेच भी दिए हैं, लेकिन सरकार जो है वो सोई हुई है। तो सरकार को चाहिए, मेरे पास तो आज भी एक प्रूफ है, मैंने जो आरटीए के तहत निकलवाया हुआ है 2011 का फॉरेस्ट लैंड का 3880 कनाल जमीन जो है वो लोगों के कब्जे में है। तो देखेंगे, अभी फॉरेस्ट में भी जाएंगे, हम पूछेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि आपने कितनी वो 2011 के आंकड़े, 2011 के बाद कितनी और कब्जे हुए हैं और वो कितनी बिक गई है, क्या क्या हुआ, वो सब सामने आएगा, तो करेंगे हम सामने। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो कानून कहता है उस दायरे में काम करे। अगर
ये ज़मीन, जैसे कि ये ज़मीन जेडीए की है, तो जेडीए को 1 इंच भी ज़मीन जो है वो किसी को अलॉट नहीं करनी चाहिए सिवाय 127 अलाटी के, क्योंकि कल को और भी लोगों के पास इन ज़मीनों के कब्जे हैं। कल को हम भी बैठेंगे कहीं जाके, फिर हम भी बोलेंगे जी, हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारे पास भी लोगों की कमी नहीं है, हम भी बैठेंगे तंबू लगा के, हम भी बोलेंगे जी अगर आपने उनको अलॉट किया तो हमें भी करो। तो ये कल को होने वाला है। अगर सरकार ने कहीं भी कोई कानून के दायरे से बाहर होकर किसी प्रकार की भी रियायत अगर किसी को दी तो वो ठीक नहीं होगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं वार्न भी करता हूं, और जेडीए को ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये कब्जे लगातार हुए हैं ना, ये उसकी नालायकी से हुए, वो सुधर जाए। आने वाले दिनों में आपके खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला जाएगा, अगर आपने जल्द से जल्द उन ज़मीनों को खाली नहीं करवाया सभी, तो आपके खिलाफ भी ये मोर्चा जो है हम खोलेंगे। हम किसी तरीके से आपको नहीं छोड़ेंगे। और अगर निर्मल सिंह जी की कोठी का जो विवाद चल रहा है, वो भी हमें पूछ रहे हैं कि आप उनके खिलाफ क्यों भाई हम बोलेंगे, आप ऑर्डर लाइए, हम बोलेंगे, सबसे पहले बोलने वाले हम होंगे। आपको न्यूज़ चैनलों में सबसे पहले हम नज़र आएंगे। आप करके तो देखिए एक बार कार्रवाई। राकेश जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर इन सब बातों पे आप इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था दिल्ली मार्बल मार्केट जो है वहाँ से उसको खाली करवाने के लिए, उसमें आपका कोई प्रोटेस्ट नज़र नहीं आया? देखिए, वो मैंने अभी ही सुना, 1-2 दिन पहले जो है वो मैंने अभी सुना। उनका वो शेख शकील जी ने बोला, जो खसरा नंबर 781 शायद 781, उसके ऊपर कुछ बैंक्वेट हॉल हैं और कुछ किसी बड़े लीडर का जो है। सबसे बड़ी बात है हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि उस जगह को खाली करवाया जाए, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं दिखा प्रोटेस्ट? देखिए, मैंने कहा ना आपको, वो भी हम निकलवाने वाले हैं, वो भी हम निकलवाने वाले। मैं क्या कल परसों थे, उसके दिन 2 दिन बीच में छुट्टी थी, तो उसके बाद हमने वो शेख शकील जी का वो सुना है भी। ये 2000 जब ये 11 तारीख को टूटा, उसके बाद बोलते ना, आते ना वो सामने लेके, लेकिन उस समय नहीं, वो अभी बोले हैं। सर क्या बात करते हैं, 3-4 सालों से वो लोग बोल रहे हैं, 3-4 सालों से वो मीडिया में नहीं आया उनका। नहीं, मीडिया में आया, जम्मू संवाद ने कवर किया है, हमने कवर किया हुआ है, आज तो वो बोल ही रहे हैं, पहले से बोलते आ रहे हैं। देखिए, वो हमने नहीं सुना, भी हमने दिखाए हैं, हमने नहीं सुना। वो अगर हमने सुना, हम सब कुछ सुन लेते हैं, वो नहीं सुना आपने। देखिए, मैंने अभी ये सुना है, ये 2-3 दिन पहले जो शेख शकील साहब ने 2-3 चैनलों में लगातार दी है बाइट, और मेरे ख्याल से कल के जम्मू संवाद में दी है उन्होंने, उससे पहले स्टेट सेंटिनल में दी है, और ये मैंने सभी सुने हैं। और उसके बाद एक बार उन्होंने जो है आपके चैनल के माध्यम से रूपनगर में दी है, वो भी 3 दिन पहले ही दी है। उससे पहले इस मंच के ऊपर उन्होंने कहीं इसका जिक्र नहीं किया। इस मंच पे नहीं किया, उससे पहले उन्होंने बहुत बार, लेकिन उससे पहले हमने उनका इंटरव्यू सुना ही नहीं ना, डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं, और वहाँ पे सुनिए, दिल्ली मार्बल मार्केट के अंदर खड़े हो कि उन्होंने वहाँ पे जम्मू संवाद पे इंटरव्यूज दिए हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, जब कोई व्यक्ति लगातार चैनल पे आता है तो आदमी उसको सुनता है। कोई व्यक्ति कभी एक बार जो कोई चैनल में आया तो कोई नहीं सुनता है। आप बताइए उसकी वीडियो कितनी चलती है? तो वही बात है कि शेख शकील साहब ने कहीं बोला होगा, वो हमें नहीं पता, हमने नहीं सुना, लेकिन अब उन्होंने 2-3 चैनलों में बोला है तो हमने सुना, क्योंकि शेख शकील साहब रोज बोल रहे हैं तो हम रोज उनको सुन रहे हैं, हम डेली सुन रहे हैं ना उनको, क्योंकि अब डेली आ रहे हैं वो। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर बोला भी लड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल हम उसका पूरा वो निकलवा के, अगर उसके ऊपर कोई है, अगर कोर्ट में कोई स्टे, हाई कोर्ट का या कोई स्टे 2 नहीं है, तो हम उसके ऊपर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, और 100% बोलेंगे, क्योंकि हमें किसी का कोई डर नहीं है। ना तो हमें उन्होंने कुछ देना है, ना हमें इन्होंने कुछ देना है, चाहे वो कोई हो, चाहे ये कोई हो, हम बोलेंगे जरूर। और इसको कटघरे में जो है हम जेडीए को लाएंगे, इसमें भी हम जेडीए को ला रहे हैं, उसमें भी हम जेडीए को ही लाएंगे। और कार्रवाई, मैंने पहले भी कहा, चाहे कोई नेता है, कोई अभिनेता है, चाहे कोई राजा है, कोई रंक है, हर किसी के साथ बराबर की कार्रवाई जो है वो करने के लिए जो वाद्य है वो जेडीए है। जेडीए को कहीं भी कोई भी बाईबंदी जो है इसके ऊपर नहीं अपनानी चाहिए। अगर मेरे पास कहीं है तो मेरे से लीजिए, अगर और किसी के पास है, अगर आपके पास है आपसे लीजिए ना। अगर हमने कहीं किया है तो लीजिए ना, हम तो शौक से कहते हैं, लेकिन छोड़िए किसी को नहीं। 1 इंच भी सरकारी जमीन ना किसी नेता, अभिनेता, राजा और रंक के पास जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसको निकाल कर देखिए, 100 तरह के काम में आ सकती है ये जमीनें, और इससे रोजगार बढ़ेगा। इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जिन ऑफिसर्स की मतलब उस समय के जो ऑफिसर्स रहे होंगे, जिन ऑफिसर्स की निगरानी में इंक्वायरी होनी चाहिए, सलाखों के पीछे होने चाहिए, इंक्वायरी होकर पूरी कार्रवाई जो होनी चाहिए, पर्चे लगने चाहिए। अगर मैं आज जाके कहीं सरकारी जमीन पे कब्जा करता हूँ ना,
मेरे पर उसी समय पर्चा लग जाएगा। बिल्कुल। उनके ऊपर क्यों नहीं लगा? बिल्कुल। उन कहाँ सोए थे? भी होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चला होगा। बिल्कुल। बिना उसके तो काम नहीं होगा ना। तो मैं क्लियर कट कहता हूँ कि कोई बिना उसके ये काम नहीं हुए। इसलिए जो जो अफसर वहाँ पर तैनात था, इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी में जो जो आता है रगड़ दिया जाए, क्योंकि मनोज सिन्हा जी लगे हुए हैं। बिल्कुल लगातार जो एब्सेंट है उनको भी लगे हुए हैं, जो भ्रष्ट हैं उनको भी लगे हुए हैं। तो इनको भी दायरे में लाके जल्दी जल्दी घर भेजने का काम जो करे, ताकि रोजगार बढ़े। अगर ये लोग भ्रष्ट लोग जाएंगे ना, तो ईमानदार लोग जो है आएंगे, पढ़े लिखे युवा जो हैं वो नौकरियों पे आएंगे और इसमें मौका मिलेगा उनको। और वो भी जब भ्रष्ट आदमी को सजा मिलेगी ना, तो अपने आप जो है सारा अमला जो है वो ईमानदारी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए ईमानदारी की तरफ बढ़ाने के लिए इन भ्रष्ट लोगों को जो है घर का रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारी अपील जो है मनोज सिन्हा साहब से है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए और जेडीए को भी पूरा निर्देश दीजिए कि अपने जहाँ जहाँ जमीनें हैं वो साफ, खाली जेडीए को नहीं, स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड जहाँ जहाँ हैं, इरिगेशन की हैं, जहाँ हैं, तुरंत पड़ जाइए। अब श्रीनगर में भी देखा आपने किस प्रकार से कब्जे हटाए जा रहे हैं। बिल्कुल हटाए जा रहे हैं। बिल्कुल 97 कनाल से ऊपर जो है अखनूर में परसों 2-3 दिन पहले हटाया है। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जम्मू के अंदर भी जल्द से जल्द कब्जे हटा के देखिए, बड़े हॉस्पिटल बनेंगे, डिस्पेंसरियां बनेंगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी। सरकार मॉल बनाए, दुकानें बनाए, जो लोगों को अलाट करे ताकि लोगों का रोजगार चले। बिल्कुल। तो ये इस प्रकार से जो जेडीए मार्केटें बनाती है वो बंद पड़ी जाती हैं। आज देखिए त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स में कितनी दुकानें, एक एक आदमी के पास 10-10, 12-12 दुकान। भाई किस लिए? वो भी हम निकालेंगे। क्यों किसी के पास इतनी है? बिल्कुल, किसी के पास एक भी नहीं, किसी के पास 10-10, 12। मुझे बताइए ना, गरीब जनता जो है, गरीब लोग जो हैं दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, दीजिए ना, अलाट कीजिए उनको। बिल्कुल। उसके बाद रियाड़ी चुंगी में वो एक दुकानें हैं, लोगों ने लीगल कब्जे किए हुए हैं, ताले तोड़ के, किसी ने घोड़े बांधे, किसी ने गाय बांधी हैं, उनकी तरफ ध्यान ही कोई नहीं देता। तो ये ऐसी प्रॉपर्टियां जो हैं, जो सरकार की हैं, उनको कब्जे में लेकर लोगों को दीजिए। युवाओं को दुकानें खोलेंगे, छोटा मोटा रोजगार चलाएंगे, रोजगार तो बढ़ेगा। बिल्कुल। तो यही हमारी अपील है कि बीसी जेडीए जो हैं अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया इंसान हैं, लेकिन उनको इस मसले से हटकर थोड़ा इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। जो उनकी ज़मीनें लोगों के पास हैं, जो उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं लोगों के पास हैं, उनको जल्द से जल्द लोगों में अलाट करके देखिए, जेडी के पास फंड भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, दोनों चीज़ें होंगी। ये हमारी मांग जो है बीसी जेडीए से है। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। धन्यवाद जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राकेश बजरंगी जी, स्टेट प्रेसिडेंट राष्ट्रीय बजरंग दल। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 4 इंडिया। मैं फजल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।